नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रभात कुमार और आज संडे इज फंडे के एक नए एपिसोड में 16th एपिसोड में आपका स्वागत है। तो अब जब बात मैं 16th एपिसोड की कर रहा हूं तो आज खुल करके मैं कुछ मेरी मधुशाला की चुनिंदा पंक्तियों का आपके सामने पेश करूँगा। मैं खुद अभी जस्ट स्कैन करते जाऊँगा कि कौन सी पंक्ति आपके सामने रखनी चाहिए और उन पंक्तियों को आपके सामने सिंपल भाषा में, सिंपल सरल स्पष्ट वे में आपको सामने मैं प्रस्तुत करूँगा और आप देख करके बताइएगा कि यह पंक्ति आपको कैसी लगी। ठीक है, तो अभी आप एक एक करके कुछ पंक्तियाँ मेरी मधुशाला से सुनिएगा। ये पंक्तियाँ मैंने ज़्यादातर केसेस में आज तक कभी रिसाइट नहीं की है, तो इसे मैं गा करके नहीं सुनाऊँगा, सिंपल भाषा में सुनाऊँगा और शायद आपको अच्छा लगे। तो मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ जो मैंने ज़्यादा आज तक उल्लेख नहीं किया है। तो वैसे पंक्तियों, गंगा जल से पाप धुले मदिरालय में कैसी हाला, हरि वंश की तबला बाजे शबदंग हुआ पीने वाला, नदियाँ सारी शोभित होकर मदिरालय की उन्मादों से क्या भला है क्या बुरा, झरझर झरती मधुशाला। मौन मन और मौज मन, जब मौन हुआ पीने वाला, मन मौजी जब मौन हुआ, क्यों हुई बेचैन साकी वाला। मौन मन से सिद्धि मिले, मौज मन से मजा बहुत, ऐसा मौन बनाए दो प्रभु, मौन मौज हो मधुशाला। यम और उनके दूतों को जब खूब पिलाया मैं प्याला, वो उग्र बहुत उदार हुए और बख्श दिया मेरा ताला। तब तक होगी आंख बिचौली दूतों के इन भूतों से, जब तक पी लो पूरी गंगा, यह पुकार है मधुशाला। बैठे बैठे ज्ञान की गंगा, हाय कहाँ डूबो डाला, दिल को फिर भी जाने कैसे हाथों में लेकर ढाला। शाकी संग की आंख बिचौली, जानी कैसी बातें हैं, उलझ के सुलझे कई पहेली, संगम मेरी मधुशाला। और ये शायद मेरे दुश्मनों पे है, पता नहीं मुझे भी मैंने क्या सोच करके लिखा था, लेकिन जो भी ऐसा लगता है कि आज के डेट में बहुत फिक्स आता है, बहुत सही आता है। कोई दूर निशाना साधे है पर मग्न यहाँ पीने वाला, साकी से बैरी मनवा क्यों, जो राम कृष्ण भजने वाला। पीना भजना तपना सजना, मन व्याकुल तुम चुप रहना, शाकी से संसार सजे जब मत डरना तुम मधुशाला। तो आज के लिए इतना ही। मुझे नहीं लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मधुशाला में डूबना चाहिए, लेकिन इसके बाद फिर मैं कुछ अन्य काव्य पे जाऊंगा जो कि मेरे वर्क से रिलेटेड है, जो मैं वर्क करता हूँ और वर्क को भी मैं मधुशाला ही कहता हूँ। कार्य क्षेत्र है मधुशाला, ये मैं कहता हूँ। तो मेरा जो कार्य क्षेत्र है वह भी मधुशाला ही है, तो वहाँ पर भी वही जोश होता है, वही उमंग होता है और वही जीतने के लिए जुनून होता है जो बाकी सब जगह। तो देखिए, मेरा कार्य क्षेत्र भी जो है सो वो भी मधुशाला ही है। तो मधुशाला को सिर्फ ये मत समझिए कि साहित्यिक काव्य है और वहीं तक सीमित रह जाएगा। तो मधुशाला मेरे कार्य क्षेत्र पर पूरी तरह से अपना प्रभाव छोड़ता है। तो उसी को संलिग्न करते हुए मैं एक और काव्य आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। जाने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि यह मेरी मधुशाला बुक है। ये शायद इसका मिरर व्यू आ रहा है, तो आप देखते हैं मेरी मधुशाला लिखा हुआ है प्रभात कुमार के द्वारा। तो ये बुक आप चाहे तो खरीद सकते हैं और ख़रीद करके इसे पूरा पढ़ सकते हैं इत्मीनान से और समझ सकते हैं कि आखिर मेरी मधुशाला में धर्म के बारे में या फिर विज्ञान के बारे में या फिर मौलिक विचार के बारे में क्या मैंने कहा है और यह कहाँ तक हमारे विज्ञान से संपूर्ण इस विश्व को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। ओके, तो मेरा जो अगला काव्य है मैं वो आपके सामने रखता हूँ और जस्ट सेकेंड। तो इस काव्य का मैं संदर्भ बता देता हूँ कि ये कहाँ से शुरू होता है। तो 2022 में जब मैं अपने जॉब को छोड़ रहा था, जॉब
कि मौजूदा जॉब था मेरा MBB लैब्स, जो कि मैं बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसमें मैं 4 से 5 साल तक जॉब करने के बाद उस जॉब से निकल रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि मेरे मैनेजर ने मुझे ख़राब परफॉर्मेंस के कारण जॉब से निकाला था, और कुछ लोगों का कहना है कि प्रभात ने जानबूझ करके काम नहीं किया था और इसलिए उसे जॉब से निकलना पड़ा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि, या फिर मेरा खुद का कहना है कि मुझे सही मायने में काम दिया ही नहीं गया था। मेरे को आइडल बैठा दिया गया था 5-6 महीने के लिए, जिसमें मुझे कोई काम नहीं था, और इस कारण से मेरा परफॉर्मेंस भी ख़राब हुआ, और उस परफॉर्मेंस ख़राब होने के नाम पे मुझे कहा गया था कि तुम यू आर नॉट प्रोडक्टिव सो यू शुड लीव। जबकि मेरा पिछले वर्ष में परफॉर्मेंस अच्छा था, उसके भी पिछले वर्ष में एक बार परफॉर्मेंस ख़राब हुआ था, उसका एक अलग कारण था, और उसके भी पिछले 1-2 बार मेरा परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा था। तो अगर देखा जाए तो पूरे 4-5 साल का जो मेरा कार्यकाल था मैं बैंक, उसमें मैंने 60-70% केसेस में मैंने अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे, और जो परफॉर्मेंस मेरे ख़राब हुए थे उसके रीज़न अगर आपको पूछ रहे हैं कि क्या रीज़न थे, तो वो ये था कि वहाँ का मैनेजमेंट जो था, तो उसको ये परवाह नहीं था कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मुझे क्या करना है। उसको ये परवाह था कि उसको हमसे क्या करवाना है। तो ये जो टसल था, इस टसल का जो सबसे सीधा साधा अगर आउटपुट निकल के आता है तो यही निकलता है कि मुझे वही काम करना चाहिए जो मैं कर सकता हूँ, जिसमें मैं अच्छा हूँ। और इसके लिए अगर कोई कंपनी मुझे जॉब नहीं देती है, कोई कंपनी चाहती है कि मैं कंपनी की मर्ज़ी पे काम करूँ, तो बेटर है कि मैं अपना खुद का कंपनी चलाऊँ और अपने मर्ज़ी पे काम करूँ। जिस कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना है, जिस लोगों के साथ काम करना है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाऊँ, वैसा कॉन्ट्रैक्ट पे मैं काम करूँ। 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, व्हाटएवर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करूँ और अपना बेस्ट। क्योंकि मेरा खुद का जो मानना है कि अगर मैं प्रिपेयर करके अच्छा से 2 घंटे भी काम करता हूँ तो वो 10 घंटे के बराबर होती है, और अगर अनप्रिपेयर्ड वे में, ख़राब मूड में, या फिर किसी और के ज़बरदस्ती काम करने के निर्देश पर काम करूँ, तो मैं 10 घंटे का भी काम करूँ तो हो सकता है कि 2 घंटे के बराबर हो जाता। तो परफॉर्मेंस अच्छा है या ख़राब है, इस पर डिपेंड नहीं करता है कि मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कितना टाइम दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ। तो टाइम और इस तरह की जो भी बातें होती है वो मेरे परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है। आई एम 50% आर्टिस्ट, 50% साइंटिस्ट। मेरे लिए टाइम का कोई महत्व नहीं है परफॉर्मेंस को लेकर। आई एम नॉट ए रेगुलर वर्कर हु इज डूइंग ए रेगुलर टू डू टास्क। ओके, आई एम डूइंग समथिंग विच इज गोइंग टू ब्रिंग समथिंग फॉर द years to come. So I am working on the artist profile. Today I am writing this, doing this poetry here. This poetry will bring enlightenment to maybe somebody 10 years later also. So my work is like that. What I am doing today, that will bring fortunes to somebody 10 years later also. So I work on that principle. So मेरा जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस मैटर करता है, और वो परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है। इट्स नॉट लाइक मैं जाकर के 4 घंटा काम कर दूँ और वो 4 घंटा का काम हो गया। मेरे को 4 घंटा का काम करने के लिए 4 घंटा प्रिपेयर भी करना पड़ता है। तो दैट इज़ द आई से आई एम ए परफॉर्मर, आई एम ए ट्रेनर। इफ आई एम ए ट्रेनर और कोच, आई हैव दैट एक्सपीरियंस, प्लस आई डू प्रैक्टिस बिफोर आई डू एनीथिंग न्यू, स्ट्रेंथ, डिफिकल्ट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट माई work culture, what I do. I also work more on the friendly basis. I think when I am working with somebody, I negotiate with somebody, I think as if it's going to be mutually benefit, and that way I think. So I work more on the friendly basis and less on the professional. Professional means what is written in the books of account, what is written in the books of philosophy. So all those things which is generally pursued by people, because it is coming onto the philosophy level, it is coming onto the accounts level, it is coming onto the mathematics level, I don't really align with that. I believe in the friendliness of the things. If things are moving smoothly with the friendliness, it is benefiting the majority of the people, then I go for that work. I don't think that self benefit is really important, but this is important from the perspective that if you will not drive yourself, how will you drive others? So driving yourself is also very important. So you have to think like
thrive in this world, and this is important for more people to thrive because of you. So you have to be the leader, you have to be the senior person who will guide many more people, and for that you will have to think benefits for yourself also definitely. तो आइए एक छोटा सा काव्य सुनते हैं। जब मैंने जॉब छोड़ करके अपने खुद के बिजनेस, कोचिंग बिजनेस में कदम रखा, तो उसके लिए मैंने एक काव्य लिखी थी उस समय, जो कि आज बहुत मैं देख रहा हूँ कि लोग मुझसे पूछते हैं इसके बारे में। वह भी सपनों की दुनिया थी, यह भी सपनों की दुनिया है। वो काज बड़ा था विश्वमान, झलके जिसमें अति अभिमान। ये काज हमारा गतिवान, जो छू जाए सबको महान। करुणा से जिसका सृजन हुआ, उस अग्निशूत्र का क्या कहना। मस्ती की लहर, अग्नि की डगर, यह उषा का दीप्त दान। उस रंग रंग के डेरे में हम क्रीड़ा करें अंधेरे में। अब वक्त वक्त के फेरे में उषा की दीप्ति घेरे। महकेगी गाथा अपने भी, ये इतने नहीं अब सस्ते भी। पत्थर ने घिस घिस करके सुंदर मूर्ति बनाई है, जो पहले तो आभास हुई ना, अब जाकर शर्माई है। ये अंग अंग है झलक रहा, एक रास्ता सुंदर देख रहा। अरमाने हैं अब शादे हैं, पर एक डगर पहचाना है, जो सबके दिल को छू जाए। बस उस पर चमन खिलाना, बस उस पर चमन खिलाना। तो ये एक मेरा ट्रिब्यूट है मेरे अपने खुद के प्रोफेशन में, जो कि मैं ML360 एजुकेशन में एज ए चीफ लर्निंग ऑफिसर काम कर रहा हूँ। तो इसमें मैं अपने मन के हिसाब से कोर्सेज लॉन्च करता हूँ, अपने मन के हिसाब से कोर्सेज रोल आउट करता हूँ, और केवल अपने मन के हिसाब से नहीं करता हूँ, अपने क्लाइंट्स के मन के हिसाब से भी कोर्सेज लॉन्च करता हूँ, बनाता हूँ। मेरा जो दायरा है वो केवल टेक्निकल नहीं है, क्योंकि मैं तो टेक्निकल रहा हूँ, बिजनेस एनालिस्ट और टेस्टिंग और डेटा साइंस, इन सब फील्ड में मैं काम किया हूँ। तो ये सब तो मेरे फील्ड्स हैं ही, जिसमें मैं ट्रेनिंग देता हूँ और देते रहता हूँ। इससे ज़्यादा मैं AI और जनरेटिव AI, जो आजकल के यूथ को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर उस पर डिपेंड कर रहा है, उसके और भी उनको भी जागरूक कर रहा हूँ, और उसमें भी मैं खुद भी एडवांस स्टडीज़ करके उन्हें काबिल बनाना चाहता हूँ। और मेरा एक डेफिनेटली ये एम है कि मैं इस पर खुद काम भी करूँ। जिस तरह से मैं आज से 3 साल 4 साल पहले मैं MBB लैब्स में एक डेटा साइंस और फिर टेस्टिंग प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था, उस तरह से मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं अपने ही किसी कंपनी में इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च करूँ, जिसमें जनरेटिव AI, टेस्टिंग और डेटा साइंस ये सब पे काम हो, और मैं उसको लीड कर सकूँ और उस कंपनी को एक हाइट तक ले जा सकूँ। मैं इलॉन मस्क जैसे लीडर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ कि उन्होंने एक साथ इतने सारे कंपनी में लॉन्च की, उस पर काम किए, और बहुत बड़ा रिस्क लेकर उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की। तो इलॉन मस्क मेरे पसंदीदा लीडर हैं, जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ। और बाकी देखते हैं ऊपर वाले के हाथ में क्या है कि मुझे क्या देते हैं।